तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आपका जॉब लग जाता है, अब्रॉड में जॉब ले लेते हो आप, तो जो एग्रीमेंट लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, वो कितने ईयर का होता है और अगर आप बीच में छोड़ जाते हैं तो उसमें क्या क्या लॉस हो सकते हैं, और अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट करके जाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उसमें। और जो कोई बंदा 10 साल 20 साल काम करता है वो कैसे काम करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपका 1 ईयर और 2 ईयर का होता है, तो वो कैसे काम करता है और वेकेशन कितने मिलते हैं और भी क्या क्या बेनिफिट्स है कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारी चीज ये वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी वंस अगेन विद द शेफ राणा होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर, जो कि नई नॉलेज लेने के लिए होटल के बारे में। आपको मालूम है इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, दुबई का, दोहा कतार का, बहरीन का और अभी सऊदी में सऊदी का। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे ही आप अब्रॉड में जॉब ले लेते हैं, जो एग्रीमेंट लेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बोलते हैं, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था, अगर हम लोग वो कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या क्या हमें लॉस हो सकते हैं। क्यों, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हम लोग बीच में छोड़ के आ सकते हैं, कुछ इमरजेंसी होता है हम लोग हमारे घर पे फैमिली में, तो क्या हमें वो लोग आने देंगे तो उसके क्या क्या तरीके हैं और कितने दिन का वेकेशन मिलता है, अकोमोडेशन क्या होता है, सारी चीज ये वीडियो में क्लियर करूंगा। और कुछ लोग 10 साल 20 साल 30 साल भी यहां निकाल देते हैं, तो वो लोग कैसे निकालते हैं, जबकि आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो 1 ईयर या 2 ईयर का होता है, तो वो कैसे रिन्यू करते हैं ये पॉइंट भी बताऊंगा। लेकिन शर्त यही है, ये पॉइंट देखने के लिए, आपको ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए अब्रॉड में, लास्ट तक ये वीडियो देखिए, सारे डाउट आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। और भी कुछ कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, टर्म पीरियड, यानी कि जो टाइम होता है हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, वो कितने साल का होता है। बहुत सारी कंपनियां उसको 1 ईयर का देती हैं, 1 ईयर एग्रीमेंट, बहुत सारी कंपनियां 2 ईयर का देती हैं। आज मैं यहां काम कर रहा हूं ये कंपनी के साथ में, मेरा ओनली 1 ईयर का है, और बहुत सारे होटल वाले, रेस्टोरेंट, कैटरिंग कंपनियां 2 ईयर का भी देती हैं। अगर हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट नहीं करते हैं, उसमें क्या क्या लॉस और आपको बेनिफिट्स है वो बता देता हूं। अगर हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 ईयर का या 2 ईयर का है, उसके बाद में आपको बोनस देंगे, 2 साल का जो भी बोनस होता है, इंसेंटिव मिलता है आपको। जैसे आपको 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो आपको 1 मंथ का सैलरी इंसेंटिव में आपको देंगे। अगर 2 ईयर कंप्लीट हो गया तो 2 ईयर का सैलरी आपको देंगे, बोनस अलग से हो गया, आपको इंसेंटिव अलग से हो गया, और आपका क्लियरेंस भी मिलेगा, और भी पैसा मिलता है उसके साथ में, जो भी आपका बनता है वो अकाउंट्स वाले आपको करके देते हैं, इतना मेरे को नॉलेज नहीं उसका। तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी, यानी कि आप जाएंगे तो आपको करीब 2 महीने का तो बोनस मिल ही जाएगा, इंसेंटिव भी मिल जाएगा करीब 1 महीने का, मान के चलो तो 3 महीने का, और आपको 1 महीने का सैलरी, यानी कि 4 महीने का आप एक साथ में सैलरी लेके जा सकते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो। और अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा वो भी आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपने बीच में छोड़ दिया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो मानो 2 ईयर का कंप्लीट है, आप जाना चाहते हैं 11 मंथ में, यहाँ पे क्या होता है, वीजा वो लोग देते हैं 1 ईयर का, कोई 6 मंथ का देता है, कोई 1 ईयर का देता है। अगर आपको 1 ईयर का वीजा उन्होंने दिया और आप 11 मंथ में जाना चाहते हैं, तो जो 1 मंथ बचा हुआ है आपका वीजा का, उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और मेडिकल का पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी और भी जो खर्चा होते हैं उनके ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर, उसका भी आपको पेमेंट करके जाना पड़ेगा, उसका आपको पे करना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे, विदाउट पे यू कांट लीव, वो आपको जाने ही नहीं देंगे। उसके बाद में अगर आपने 6 मंथ 7 मंथ काम किया, बाकी के जो 5 महीने या 6 महीने आपके बचे वीजा के, तो उसका आपका पे करना ही पड़ेगा। विदाउट पे यू कांट लीव फ्रॉम दिस कंट्री, वो आपको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसीलिए पासपोर्ट आपके अपने पास रख लेती हैं, आपका जो पासपोर्ट होता है
बहुत सारी कंपनियां नहीं रखती हैं, लेकिन उसके लिए वो एग्जिट फॉर्म चाहिए जो एयरपोर्ट पे आपको निकलने के काम आता है, आपको जाने के लिए काम आता है, आउट करने के लिए जो काम आता है। तो ये सारे और भी जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाले थे, अगर आप कंप्लीट कर लेते और कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि उल्टा आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा उनके वीजा का, बाकी मेडिकल का और भी जो खर्चे हैं। और कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बल्ले बल्ले कई महीने का सैलरी आप लास्ट में लेके जा सकते हैं कंपनी से। तो ये हो गया टर्म पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट का कितने साल का होता है, 1 ईयर 2 ईयर का। लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे आपको 10 साल 20 साल काम कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा काम कर सकते हैं। लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। उसके बाद में आता है सैलरी। उसमें क्लियर मेंशन होता है कि आपका सैलरी इतना होगा, अलाउंस इतना होगा, रूम का इतना होगा। यानी कि अगर आप बाहर रूम लेना चाहते हैं तो आपको वो जो अलाउंस है, आपका हाउस अलाउंस, आप रूम अलाउंस बोल सकते हैं, तो वो आपको पे करेगी कंपनी। उसमें क्लियर मेंशन होता है, सारी चीज मेंशन होती है उसमें। आपका सैलरी, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं मेरा सैलरी तो कम है। अरे भाई पहले ही आपको बता दिया कि आपका सैलरी इतना है, तो आप उस सैलरी पे खुश होकर काम कीजिए। ये नहीं कि मेरा सैलरी कम है उसका ज्यादा, वो कम कर रहा है। आप पहले एग्री होके आए ना ये सैलरी पे ही, ऐसा तो फिर आप यहाँ क्यों रो रहे हैं आके। आप बहुत सारे लड़के मैंने देखे, सर उसका तो ज्यादा है मेरा तो कम है। भाई वो आपका प्रॉब्लम है, आपने एग्री किया, आपने साइन किया एग्रीमेंट लेटर पे, ऑफर लेटर पे, वो सैलरी आपको पसंद आया, जब भी आपने ये किया ना तो वो सैलरी होती है, सारा चीज उसमें मेंशन होता है आपका। नेक्स्ट जो होता है वो है पोजीशन। जो भी आप पोजीशन पे एग्री हुए हैं वो पोजीशन वहां मेंशन होगा आपका कि जो पोस्ट है, अगर सर्विस में तो स्टीवर्ड है, आप वेटर हैं और कैप्टन है, किचन में कॉमीबन है, DCDP है, वो सारी चीज। हाउसकीपिंग में है तो हाउसकीपर है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है, वो सारी पोजीशन वहां क्लियरली मेंशन होती है। नेक्स्ट आपको फ्लाइट टिकट, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में एक कॉलम में दिया जाता है कि आप अवेलेबल होंगे, आप अलाउ होंगे कि 2 साल बाद आपको आने और जाने का फ्लाइट टिकट भी मिलेगा। तो वो, या फिर 1 ईयर, बहुत सारी कंपनियां 1 ईयर में देती है, बहुत सारी कंपनियां 2 ईयर में देती हैं। तो 1 ईयर में भी लिखा रहता है आप 1 ईयर में ये फ्लाइट टिकट के लिए आने और जाने के लिए अलाउ हैं, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। 1 ईयर में आपको अपना पैसा खर्चा नहीं करना है। नेक्स्ट रिजाइन, जैसे आप रेजिग्नेशन लेटर देते हैं उसका टाइम भी उसमें लिखा रहता है। जैसे छोटी पोजीशन वाले हैं उनके लिए 1 मंथ होता है, और जो बड़ी पोजीशन वाले हैं उनके लिए 3 मंथ होता है। यानी कि अगर आप घर जाना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है आपका, तो आपको 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को, जिससे कि वो दूसरे बंदे हैं तो वो अपना हायरिंग कर सकें। अगर आप पहले नहीं बताएंगे तो वो लोग कहां से बंदा लाएंगे आपकी जगह पे, वहां काम कौन करेगा, वहां एक बंदा कम हो जाएगा, वहां एक उनका स्टाफ कम हो जाएगा, जिससे कंपनी का जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए वो आपको बोलते हैं, नोटिस में लिख के देते हैं कि 1 मंथ या 3 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करना है हमें, जिससे हम लोग बंदे का इंटरव्यू लें। इंटरव्यू लेने के बाद में हम लोग उसको पूरा प्रोसेस करके 2 महीने 1 महीने तक ला सकें आपकी जगह पे। आप जा सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है आपको जाने के लिए, लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म बिफोर योर 1 मंथ 2 मंथ बिफोर योर फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन लिव इजीली, नो प्रॉब्लम फॉर अस। तो वो लोग बता सकते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है, तो ये आप ये फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको 1 महीना 2 महीना एक्सटेंड करना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। तो इसलिए बेटर यही है आप लोग उनको इन्फॉर्म कर दो कंपनी को कि हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाने वाले घर आगे काम नहीं करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें, उसके बाद में उसमें लिखा रहता है वर्क आवर्स, यानी कि ड्यूटी वर्क आवर्स, क्या 48 आवर्स आपको पर वीक करना ही करना है। उसके बाद में जैसे आपका 9 घंटे का ड्यूटी है, 9 आवर्स का एवरी डे, यू हैव टू अलाउ टू 1 आवर्स ब्रेक बिटवीन द 9 आवर्स। सो आप वहां पे ब्रेक भी ले सकते हैं 1 आवर्स का
जैसे यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, और बाकी जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, रीजन के लोग हैं, वो आपका 1 घंटे रेस्ट करने के लिए जाते हैं। यानी कि 9 आवर्स के ड्यूरिंग में आपको 1 घंटे का यहाँ पे रेस्ट करने को भी दिया जाता है, 1 घंटे का ब्रेक भी दिया जा सकता है। आप उसमें खाना खा सकते हैं, आप उसमें घूम सकते हैं, जो भी आपका वो आपका प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं। 1 घंटे का रेस्ट आप ले सकते हैं एज पर गवर्नमेंट लॉ, यहाँ पे जो लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका रिन्यूअल, जो मेन पॉइंट है, जो कि आपको मालूम है कि बहुत सारे बंदे 10 साल 20 साल 30 साल यहाँ काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? हर साल 2 साल रिन्यू होता रहता है। अभी रिन्यू कैसे होता है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, और आप एक्टिव हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप हार्ड वर्कर हैं, तो ही आपको कंपनी रखेगी। अन्यथा वाई दे विल वांट यू, दे विल नॉट कीप यू, दे विल सेंड यू होम। तो वो आपको घर भेज ही देंगे। वो लोग आपको जरूरत नहीं है ऐसे बंदे का जो लेजी है, काम नहीं कर रहा है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, लड़ाई करता है किसी से, तो वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, 1 साल में आपको बोल देंगे हम लोग आपका रिन्यू नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू लुक अनदर जॉब, अदरवाइज वट एवर यू वांट यू डू। तो वो लोग आपको क्लियरली मेंशन कर देंगे 1 मंथ 2 मंथ बिफोर। वो भी आपको 1 मंथ 2 मंथ बिफोर आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आपको भी उनको इन्फॉर्म करना है। अगर काम नहीं करना है तो रिन्यू कराने के लिए आपको हार्ड वर्क होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, और काम ऐसा होना चाहिए कि हर चीज नाम हो आपका, आप काम करते रहिए। वो लोग आपको प्रमोशन भी देते हैं, सैलरी बढ़ाते हैं, और रिन्यू तो ऑटोमेटिकली कर ही देंगे। और वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं है। मैं तो ये नॉलेज आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाकी आपकी मर्जी है। आप वीडियो आधा देखते हैं, मैंने देखा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने ऑन किया, वीडियो प्ले किया है, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे पॉइंट बताता हूं मैं, फालतू की बातें बीच में करता नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता हूं मैं पॉइंट बताने पे। आपने भी देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, टाइटल दूसरा लिखा और आप 10 मिनट दूसरी चीज बता रहे हैं, बाकी के 3 मिनट दूसरी चीज बता रहे हैं। जबकि मैं हर चीज पॉइंट पॉइंट बाय क्लियर लिख के रखता हूं और क्लियर करता हूं, आपको बता देता हूं हर पॉइंट, इतने पॉइंट होते हैं इस पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है लीव, वेकेशन। जो आप लोग जाते हैं 1 ईयर में आप अलाउ हैं, आपको परमिट है जाने का। 1 ईयर बाद आप जा सकते हैं कि आप 10 दिन के लिए, 20 दिन के, 1 महीने के लिए, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऑफर लेटर में, एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आपको कितने दिन का लीव मिलेगा, वो सारी चीज मेंशन वहां रहती है आपको ऊपर। दूसरा, ये लीव में, वेकेशन में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सेफ हम लोग इमरजेंसी वेकेशन जा सकते हैं क्या? आप लोग इमरजेंसी वेकेशन जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। ऐसा कुछ कहीं भी, हर जगह ह्यूमैनिटी है, मानवता है। वो लोग, अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 3 लोगों का साइन कराना पड़ेगा यहाँ पे एज ए गारंटर। बिगर उसके आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा आपके ऊपर खर्चा किया है, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? इसीलिए जो भी आपके फ्रेंड्स यहाँ काम करते हैं, 2 या 3 लोगों का साइन कराना पड़ेगा। कंपनी आपको एक लेटर देती है, उस पर गारंटर फॉर्म बोलते हैं उसको, तो वो साइन कराने के बाद में सबमिट करा के HR में आप इमरजेंसी लीव कभी भी जा सकते हैं। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। बाकी को 6-7 महीने बाद हर कंपनी वेकेशन दे ही देती है, लेकिन पेड जो वेकेशन देती है वो आफ्टर 1 ईयर देती है। तो ये सारी नॉलेज है अबाउट द एग्रीमेंट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हर वीडियो पूरा देखिए, तो ही आपको हर नॉलेज मिलेगा। नहीं तो आपको स्किप कर देंगे, तो मैं पॉइंट बाय बताता हूं, कोई भी पॉइंट आपसे छूट जाएगा, तो आप फुल नॉलेज, यू कांट गेट फुल नॉलेज। थैंक यू।